अभी अभी न्यूज़ में मेरे को ही पता लगा कि आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव का दोनों का डिवोर्स हो गया है। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। 15 साल तक उनका रिलेशनशिप चला, उसके बाद डिवोर्स हो गया है। दोनों सेपरेट हो गए, दोनों अलग हो गए हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर कोई एक वीडियो बनानी चाहिए। कुछ ना रिलेशनशिप के मिथ्स होते हैं, मतलब आजकल हम देख रहे हैं कुछ निब्बा निब्बीज़ में जो आजकल हो जाता है, रिलेशनशिप बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। फिर एक यंग एज आती है, लाइक 22 23 24 25 साल हमारे जैसे जो लड़के होते हैं उनमें एक प्यार होता है। फिर एक 30 साल बाद या फिर 40 साल बाद एक लव होता है अंकल वाला। फिर बुड्ढो वाला लव होता है। मतलब एक जो लव होता है, हम सब डिज़ायर करते हैं एक परफेक्ट पार्टनर की। हम सब बात करते हैं एक रिलेशनशिप में, मतलब एक आइडियल रिलेशनशिप होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल थोड़ा सा भी उसमें एरर भी ना हो। देखो, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हम सामने वाले पर्सन की कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करते हुए, उसके अंदर जो वीकनेस है, उसकी जो परेशानी है, उसके अंदर जो दिक्कत है, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसका साथ निभाने आए हैं। और इस तरह से ताकि वो उन परेशानियों से ओवरकम हो जाए। और दूसरी बात, सिंपल सी बात है यार, जो हमारी खूबियों पर हमें एक्सेप्ट करे, कि हमारी खूबियों की वजह से जो हमें एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो प्यार ही किस बात का। प्यार उसे कहते हैं जो हमारी कमी देखकर भी हमें एक्सेप्ट कर ले, उसे प्यार कहते हैं। तो कुछ रिलेशनशिप के कुछ मिथ्स हैं, तो मैं आज उन मिथ्स की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मिथ है रिलेशनशिप में कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए कभी। अगर लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब हमारे रिलेशनशिप में दरार आ गई और अब हमें अलग हो जाना चाहिए। देखिए, लड़ाई झगड़ा, बहस, आर्गूमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें पैरेलल ही चलती रहेंगी। ये ह्यूमन नेचर है। ये कुछ हद तक बायोलॉजिकल भी होता है। हमारे ब्रेन का कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है अपने आप को डिफेंड करने का, किसी बात से, कोई इमोशनल पेन से, या किसी भी चीज़ से जिस आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़ा जो है वो हर एक रिलेशनशिप में रहता है और हमेशा रहेगा। अब हाँ, इसको कैसे मैनेज करना है, इसको लेकर किस तरह से फिर दोबारा से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, इसको लेकर नहीं डिमोटिवेट होना चाहिए, दोबारा से वर्क करना चाहिए, बजाय इसके कि यार अब लड़ाई झगड़ा हो गया, हमारा लड़ाई झगड़ा होता रहता तो हमें कट कर देना चाहिए, रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, पहले स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक हमें काम करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, हमें काउंसलर्स से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां हर एक इंसान में होती है। तो रिलेशनशिप का सबसे पहला मिथ ये है कि अगर रिलेशनशिप में आ गए तो आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ाई हो गई तो इसका मतलब रिलेशनशिप ख़त्म करो। नहीं, ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। किसी ना किसी बात पे बहस, लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कोई एक आइडियल चीज़ नहीं है कि हाँ भाई रिलेशनशिप में आ गए तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहला तो मिथ ये है। दूसरा मिथ है कि लड़ाई होने के बाद हम दोनों को ही मेकअप करना चाहिए, कि सामने वाला पर्सन ज़्यादा मेकअप करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा आने की कोशिश कर रहा है, या जो दूसरा वाला पर्सन है, यार मैं क्यों केयर करूं, वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, मैं ही उसको बार बार मनाने के लिए जा रहा हूं, वो सामने वाला पर्सन तो कुछ मानता ही नहीं है, वो तो अभी भी शांत है, उसको तो कोई खबर भी नहीं है, उसको तो कोई उसको गिल्ट भी नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो रिलेशनशिप में जब लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने के बाद क्या होता है, जब वो वाला सीन आता है ना, थोड़ा रूठने वाला जो सीन होता है कि एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं, तो देखो हर किसी को अपना टाइम चाहिए होता है। कुछ जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कुछ लेट रिकवर हो पाते हैं। अब कुछ लोग तो जल्दी भूल गए, 2 3 4 दिन में भूल गए, वो भूल गए कि भाई चलो ठीक है, लड़ाई हुई थी, कोई बात नहीं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको लंबे टाइम तक याद रहता है, तो उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर कोई आपसे कह रहा है, या कोई भी उसको टाइम की ज़रूरत है, अगर वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे 1 महीने का या 2 महीने का टाइम चाहिए, थोड़ा सा मेरे को प्लीज़ मेरे से फ़ोन पर बात मत करना, या फिर थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए थोड़ा अपने बारे में सोचने में, थोड़ी चीज़ों के। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं तुम 1-2 महीने का टाइम चाहते हो, अच्छा चलो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी का टाइम दे देता हूँ। मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी का लड़की हूँ तो टाइम दे देती हूँ पूरी ज़िंदगी का। अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे टाइम चाहते हो, तुमने मेरी ये वैल्यू समझी है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। देखो सिंपल सी बात है कि जो टाइम है, हर किसी को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में लगे रहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर हर किसी को टाइम चाहिए
होता है और ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। तो इसको लेकर भी वो मत करो कि भाई सामने वाला जो पर्सन है वो हम दोनों को ही मेकअप के लिए कोशिश करनी चाहिए अगर फाइट हो गई है। नहीं, दोनों में से एक जना भी कोशिश करे तो दूसरा जना भी धीरे धीरे करके पास आता जाता है, फिर सामने वाला पर्सन भी पास आने लगता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन जो है, अब प्यार दोनों को ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईगो यहाँ पर थोड़ा सा जो सामने आ जाता है ना, जो ईगो की दीवार होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तीसरा मिथ ये होता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है तो मतलब आपका रिलेशनशिप एक रियल रिलेशनशिप नहीं है। देखिए ये भी कोई ज़्यादा मतलब ये भी एक तरह का मिथ है, ये भी कोई बात नहीं है। देखिए रिलेशनशिप में जो इंटीमेसी है वो अप एंड डाउन होती रहती है, बेस्ड ऑन मूड होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी कुछ, और कभी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है तो इसका मतलब जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है, वो रियल नहीं है। नहीं, ये अप्स डाउन होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना आना चाहिए, बजाय इस चीज़ को ये सोचे कि यार अब तो ये पर्सन इंटीमेट ही नहीं होता है, तो अब इसको छोड़ देना चाहिए, कहानी ख़त्म, गुड बाय, टाटा, गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चौथा मिथ है जो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, वो ये कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें एक साथ ही रहना चाहिए, सब कुछ एक साथ करना चाहिए। मतलब हगने, मूतने, टॉयलेट करने, हमें खाना पीना खाने, घूमने, बाहर जाने, हर एक चीज़ एक साथ ही करनी चाहिए, अकेले कुछ नहीं करना चाहिए। अरे वो अकेले ऐसा कुछ कर रहा है, वो अकेले खाना चला गया, वो अकेले बैठा है, वो अकेले मूवी देखने चला गया। देखिए हर किसी को अपना एक स्पेस चाहिए होता है, हर किसी को, एक हेल्दी पर्सन को उसका एक प्राइवेट स्पेस होता है, उसको जो एक इनर सेल्फ होता है, एक सेल्फ स्पेस होता है, उसको ज़रूरत होती है हर एक चीज़ की। तो ये नहीं कि वो हर चीज़ में लमझेड़ पाले कि भाई तुम ही मेरे साथ आ जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हम दोनों साथ में ही रहें हर टाइम हर वक्त। तो मतलब ये कुछ रिलेशनशिप में सीन होते हैं। ये नहीं कि आप अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप डेली उसको एक दिन में 10-10 बार 20-20 बार कॉल कर रहे हो, मेरे बेबी ने थाना था, या बेबी जो निब्बा निब्बी इसका आजकल सीन होता है, या फिर त्या तल्ला है मेरा बेबी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं। तो हर किसी को टाइम उसका जो होता है वो प्राइवेट टाइम भी होता है। तो उसको मेक श्योर कि आप यूँ बोले कि हाँ भाई कोई शेड्यूल है आपका, इस टाइम पर मैं बात कर सकूँ, या इस टाइम पर जो हमारी बातचीत है वो हो सके, ये मुझे टाइम फिक्स कर दो मेरे लिए। नॉट वेरी रिजिड बट भी फ्लेक्सिबल। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट कि भाई ऑन कर लिया हमने सामने वाले पर्सन को, खरीद लिया, बस हमारी मर्जी से चलेगा, पत्ता लपेट दो गले में कुत्ते का और कुत्ता बना लो उसको कि हाँ भाई जब तुम कहो जब तक वो भौंके। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में। लास्ट मिथ है रिलेशनशिप का, वो ये है कि हम अगर रिलेशनशिप में हैं तो हमें पॉलिटिक्स हो गया, हमारे जो रिलीजियस व्यूज़ हो गए वो एकदम मैच होने चाहिए, वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ये रिलेशनशिप, ये भी एक तरह का मिथ है। देखिए रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला पर्सन की जो आइडियोलॉजी है, समटाइम्स वी हैव टू एग्री विद डिसएग्री, और कभी कभार तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो बिग बिग इश्यूज़ होते हैं उन पर भी हम डिसएग्री हो सकते हैं रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया है, रिलेशनशिप का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मतलब कि सामने वाला पर्सन जो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं हमने उसी की वजह से उसके अंदर एक उसको रिलेशनशिप में हम आए हैं। रिलेशनशिप में चाहे वो रिलीजियस व्यूज़ हो, चाहे वो पॉलिटिकल व्यूज़ हो, दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों एक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सही रिलेशनशिप है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो उसको इन दोनों चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई तुम लेफ्टिस्ट हो, अरे तुम तो लेफ्टिस्ट हो और मैं ज़रा राइटिस्ट हूँ, तो अब जाके हमें ये बात पता लगी है तो अब ऐसा करते हैं, सेपरेट, अलग हो जाते हैं, डिवोर्स, ब्रेकअप, कुछ भी हुआ ब्रेकअप। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई जो व्यूज़ हैं, अब कुछ लोगों के तो ऐसे ही ब्रेकअप हो जाते हैं कि मतलब निब्बा निब्बीस के आजकल की, मैंने आपको रेड शर्ट पहनने के लिए बोला था लेकिन आप तो ब्लैक शर्ट क्यों पहन कर आए हो। तो ब्रेकअप, मेरी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, आपके और मेरे कलर्स नहीं मिलते हैं, और आपको मैंने 1 घंटा आप 1 घंटा लेट आए हो, आप टाइम से नहीं आए हो, आपको पूरा 1 घंटा हो गया, ब्रेकअप। और कई बार तो कुछ मासूम लोग ऐसे होते हैं जिनके बेचारा 2-3-4-5 मिनट ही लेट हो जाते हैं, ब्रेकअप। तो मतलब ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब हर एक चीज़ पर हम एग्री नहीं हो सकते रिलेशनशिप में। हमारी जो सोच है वो बदलती रहती है। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मतलब एक कट्टर, बिल्कुल कम्प्लीटली अंधभक्त थे, जिनको तुम आंख बंद करके मतलब यूँ बोल दो कि ये मोदी जी ने दिया है, वो जहर भी खा लेंगे।
लेकिन इस टाइम पर वो अंधभक्त नहीं है, अब वो मतलब भक्त भी नहीं है, वो बिल्कुल एकदम कंप्लीटली लिबरल हो चुके हैं अब। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो पहले बहुत लिबरल थे और अब जो हैं वो भक्त बन रहे हैं अब, और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एक्सट्रीम लेवल के लिबरल थे और वो अब अंधभक्त बन चुके हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को टॉलरेट करना आना चाहिए, सामने वाले पर्सन को समझना आना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और सबसे बेस्ट शादी तो हमारे रिलीजन में होती है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो सनातन धर्म में सबसे बेस्ट शादी तो उसमें होती है जिसमें पहले ही बता दिया जाता है कि उम्र भर का तुम इसके साथ साथ निभाओगे, जन्मों जन्मों तक की कड़ी जोड़ दी जाती है। सो रिलेशनशिप के कुछ मिथ्स हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये नहीं कि हर छोटी चीज़ को लेकर ब्रेकअप 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 ब्रेकअप, डिवोर्स ख़त्म, गुड बाय, टाटा, गया। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थोड़ा सा ह्यूमर भी मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। लेट्स शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।